मेरे मित्र मिल्खा सिंह जी रेसलर थे भारत के, वो मेरे साथ थे। जम्मू कश्मीर में मेरे साथ रहे थे। ये मेडल है जो मेरा, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान 71 की लड़ाई का, 71 की लड़ाई का है। जी। और ये सेनावर्ती की, ये सेनावर्ती सेना में सर्विस की उसका है। और ये है बंगाल एंड आसाम मेघालय, वहाँ मैंने नौकरी की थी, उसका है। मेरा नाम गुलाब सिंह है और मैंने अपना नया जो चैनल है वो बनाया है इसके बारे में कि भारत पाकिस्तान में जो युद्ध हुए थे तो उन्होंने कौन कौन से लोगों ने इनमें अपना जो भाग लिया था, वो कौन से लोग हैं। तो आज मैं अपने नाना जी के यहाँ आया हुआ हूँ और मेरे जो नाना जी है पास में बैठे हुए आप देख पा रहे हैं, चैन सिंह जी राठौड़, जिन्होंने 1900 भारत पाकिस्तान 1971 में जो युद्ध हुआ था, 1 जनवरी, हाँ 1 जनवरी 1971 में जो युद्ध हुआ था, उन्होंने ये लड़े थे, भागीदारी इन्होंने निभाई थी और देश के लिए इन्होंने सेवा प्रदान किया है। जो आप देख पा रहे हैं जो मेडल, ये इन्होंने अपनी सेवा के रूप में किया है। तो आज मैं उनके बारे में वर्णन करूंगा कि वो अपना पूरा जो देश की सेवा में उन्होंने जो योगदान दिया है वो अपना पूरा वर्णन आपको बताए। तो सबसे पहले मैं जी बताइए, आपका परिचय बताइए। मेरा परिचय, मैं चैन सिंह राठौड़ जी, गांव झलकली का रहने वाला हूं और मैं देश की सेवा करने के लिए सन 1969 में मैं सेवानिवृत्त में भर्ती हो गया था। भर्ती होके मैं ट्रेनिंग सेंटर भोपाल में गया। अच्छा, 3 सेंटर। तो आपने जो पढ़ाई की थी उनके बारे में थोड़ा पढ़ाई मैंने 8 क्लास पढ़ाई की। 8 क्लास पढ़ाई करके मेरे को इतना शौक था फौज में जाने का, तो मैं देश सेवा के लिए मैं बहुत उत्सुक था और मैंने देश सेवा में एक और मुझे बात पूछनी है आपसे। पूछो। कि आपके साथ और कौन कौन से जो आपके साथ थे मित्र या भाई वगैरह जो आपके साथ है, उनके बारे में कुछ वर्णन करना चाहिए। मेरे मित्र मिल्खा सिंह जी रेसलर थे भारत के, वो मेरे साथ थे। अच्छा। जम्मू कश्मीर में मेरे साथ रहे थे और फिर उन्होंने रेस मिल में भाग लिया और मैं अपने जो हमारा वर्क था उस वर्क में मैं उसमें काम करता था। उनको मिल्खा सिंह जी को रुचि थी भाग दौड़ की। अच्छा, एक आप बता रहे थे अभी जो मिल्खा सिंह जी तो साथ में थे इनके, और उन्होंने भी योगदान दिया भारत सरकार के लिए, जो आप तो देख पा रहे रेसलर के रूप में, और इसके साथ साथ आपके जो बड़े भाई हैं लख सिंह जी, मेरे बड़े भाई साहब लख सिंह जी वही 8 राज्य राइफल के अंदर थे। उन्होंने 16 साल देश सेवा की, उसके बाद में घर आ गए थे और उसके बाद में मैं तो सेवा में ही रहा, आप घर आ गए थे। अच्छा, और इसके बाद नानू साहब ये बताइए कि आपने कैसे जो नौकरी कैसे ज्वाइन की, आपको क्या, जैसे पढ़ाई आपने बता दिया है, इसके बाद आपने नौकरी कैसे, सबसे पहले आपकी जो पोस्टिंग हुई वो कहाँ पर हुई थी। मेरी पोस्टिंग जैसलमेर जोधपुर सेक्टर में यहाँ पर हुई थी, लंगे वाला सादे वाला, इस बॉर्डर पे, पाकिस्तान हिंदुस्तान का बॉर्डर है। अच्छा जी जी जी। और अभी आपने मुझे बताया जो महाराष्ट्र में जो ट्रेनिंग हुई थी वो सबसे पहले हुई थी, वो सबसे पहले जैसे ही मैंने सर्विस ज्वाइन की तो मेरी ट्रेनिंग 2 साल नागपुर के अंदर मैंने ट्रेनिंग की, रात दिन मेहनत करके। ऊपर सन 1971 की लड़ाई लगने की संभावना थी तो हमें ट्रेनिंग रात दिन जो सिखलाई मिली। और असम में भी आपने जो ये योगदान दिया था पोस्टिंग के लिए, वहाँ पर भी जी हाँ, हुई थी आपकी। वहाँ पर भी हमने आसाम मेघालय में मैंने 3 साल नौकरी की। नौकरी करके फिर मेरी पोस्टेड फिर हो गई भोपाल 3 सेंटर में। अच्छा, 3 सेंटर में 10 साल इंस्ट्रक्टर में सर्विस दी। जो मुझे सिखलाई गई थी वो मैं सिखलाई जवानों को दी जी। जवानों को सिखला करके हथियार से वगैरह से खोलने से जोड़ने से जो भी थी वो मैं उनको दी और वो अपनी देश सेवा के लिए अपने अपने स्थानों पे गए। और इसके बाद मैं देख पा रहा हूँ, आपने मुझे बताया था कि इसके बाद आपकी पोस्टिंग जो हुई थी वो जम्मू कश्मीर में हुई थी और उसमें आपको जो मिल्खा सिंह जी है उनसे मिलने का भी, मुझे मिल्खा सिंह से मिलने का भी संभव मिला जम्मू एंड कश्मीर में। जी, वहाँ हमारी पलटन थी। उस पलटन में हम लोग दोनों इकट्ठे रहे जी। और वहाँ पर मिल्खा सिंह जी 3 साल के बाद में हमारे क्या रिटर्न हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तब मिल्खा सिंह जी हमसे बिछड़ गए। उसके बाद में मेरे को मिल्खा सिंह जी कभी मिले नहीं जी। हाँ, उनकी तारीफ तो बहुत सुनी कि वो भारत के एक बहुत
बड़े हाँ, रेसलर रेसलर थे, रेसलर। उन्होंने अपना योगदान दिया था। जी। और इसके बाद अपन जो 1971 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, उन्होंने आपने भी एक अहम भूमिका जो निभाई थी, उसके बारे में थोड़ा सा आपको वर्णन कीजिए और तो बताइए कैसे किस तरीके से हुआ, उसका वर्णन कुछ बताइए। ऐसा है, इसके अंदर तो वर्णन तो दूं तब तो बहुत लंबा चौड़ा है, उतना मैं दे नहीं सकता, लेकिन है बहुत कठिन। पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई एक लोहे का चना चबाने के योग्य है। तो ये हमने मुंह तोड़ के जवाब दिया पाकिस्तान को। उस टाइम भुट्टो सरकार की, पाकिस्तान में भुट्टो सरकार की योजना, वो उनका था। और यहाँ पर इंदिरा गांधी जी का राज था जी। इसके बाद आपने जो 1971 में 1 जनवरी 1971 में आप बता रहे थे जो ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, वो कब तक चला और इसके लिए आपने पहले से योजना बना के रखी थी? योजना हम लोगों ने अचानक ही हमें ऑर्डर मिला और अचानक ही हम जाके वहाँ धोबा दिया और मोर्चा लिया और अचानक हमें रात में सब कुछ कार्रवाई करनी पड़ी। अच्छा। और इसके बाद 16 दिन, ये कम से कम युद्ध 16 दिन तक शुरू नहीं हुआ था, 16 दिन तक चलता रहा। 16 दिन के बाद में हिंदुस्तान की जीत हो गई और हमें भी बड़ी खुशी हुई कि हम जीत गए। और आपको एक जो मेडल मिला है भारत सरकार की तरफ से? भारत सरकार की तरफ ये मेडल है जो मेरा, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान 71 की लड़ाई का है। ये 71 की लड़ाई का है जी। और ये सेनावर्तित की, ये सेनावर्तित में सेना में सर्विस की उसका है। और ये है बंगाल एंड आसाम मेघालय, वहाँ मैंने नौकरी की थी, उसका है। और भी मेरे पास में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस युद्ध के ऊपर उन्होंने ये फिल्म बनाई। और नानव साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जो अभी तैयारी कर रहे हैं आर्मी की और जो सेना में कोई जवान कर रहे हैं, जवान कर रहे हैं, उनके बारे में आप थोड़ा सा अपने माध्यम से उनको कुछ संदेश देना चाहें? उनको संदेश यही है, देश सेवा के लिए आप जो कोई करना चाहते हैं तो देश सेवा के लिए हो जाइए तैयार और हो जाइए फौज में भर्ती और देश सेवा कीजिए। जय हिंद, जय भारत। इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि जो अभी आपने सुना है नानो जो वर्णन है 1971 भारत पाकिस्तान का, वो उसके बारे में कुछ लोग जान सकें।